दोस्तों, नरेंद्र मोदी, पूरी भाजपा सरकार और उनको पूरा तंत्र बहुत खुश हो रहा है कि उन्होंने एक छोटी सी 15 साल की बच्ची को डरा धमका के मजबूर कर दिया एक वीडियो बनाने के लिए, जिसमें वो माफी मांग रही है कि उसने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे। मतलब आप सोच रहे हैं, एक पूरा तंत्र लगा दिया सिर्फ एक बच्ची के लिए। और इनको ऐसा लग रहा है भाजपा वालों को और प्रधानमंत्री मोदी को कि ये जो जेनजी बच्चे हैं वो इस वीडियो को बहुत सीरियसली लेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में रील्स बनाना शुरू किया है। और ये जो जेनजी बच्चे हैं, इन्होंने जब से फ़ोन चलाना सीखा है, ये लोग तब से रील्स बना रहे हैं। ये सामने चल रही वीडियो को देख करके ये चीज़ बता सकते हैं कि आपने उस व्यक्ति को डराया है, धमकाया है। ये वीडियो देख करके साफ साफ बता सकते हैं कि सामने चल रही वीडियो के अंदर जो व्यक्ति बोल रहा है उसके क्या दिल में क्या दर्द है, वो वीडियो सच्ची है या झूठी है, या फिर गोदी मीडिया की तरह वो एक स्क्रिप्टेड वीडियो है। क्योंकि ये बच्चे गोदी मीडिया के जाल में कभी फंसे ही नहीं हैं, जहाँ पर आपने इन बच्चों के मैक्सिमम माता पिता के दिमाग को फंसा के रखा हुआ है, जहाँ पर वो आंख मूंद कर इनके माता पिता जिस बात पर भरोसा करते थे कि कोई बात अखबार में आ गई, कोई न्यूज़ चैनल पे आ गई, प्राइम टाइम में किसी ने किसी डिबेट को जीत लिया और वो उन्होंने उसी चीज़ को सच मान लिया। और अब जब जेनजी इनके काबू में नहीं आ रहा है, तो ये इस चीज़ को मोड़ के लेकर के जाना चाह रहे हैं इनके माता पिता की तरफ। और उनको समझाने के लिए इन्होंने बाबा रामदेव जैसे लोगों को आगे कर दिया है। और बाबा रामदेव क्या बयान दे रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बाबा रामदेव ने बच्चों के लिए क्या ज्ञान दिया है। बाबा रामदेव कहते हैं, मैं एक ही बात कहूँगा कि लोकतांत्रिक तरीके से मानवीय और नैतिक मूल्यों के साथ हमें विरोध करना चाहिए। गाली गलौज, हुड़दंग, विध्वंस से बात नहीं बनेगी। विरोध करने के साथ साथ ही यह भी देखें कि हमें देश का निर्माण कैसे करना है। तो बाबा रामदेव, आपको इतनी बात तो सोचनी चाहिए थी कि अब तक जितने बच्चों ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है, वो लोग नीट की तैयारियां कर रहे थे और भी बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, बच्चे उनकी तैयारियां कर रहे थे। और वो तैयारी पूरी करने के बाद, एग्जाम पास करने के बाद, ट्रेनिंग प्रोसेस को पूरा करने के बाद उनको जो नौकरी मिलती, उससे वो अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र के निर्माण में ही लगाने वाले थे, जिसको इस सरकार ने आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। और भाजपा के जितने समर्थक हैं, भाजपा के जितने भी नेता मंत्री हैं, वो सब एक बात को ध्यान से सुन ले। आप लोग जेनजी को समझ ही नहीं पा रहे हो, समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि उनका जो सोचने का जो लेवल है, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो आपके पूरे के पूरे कैबिनेट से बहुत ऊपर है। और ये बात आपको प्रोटेस्ट के बीच में होते तो आप इस बात को समझ पाते, क्योंकि वहां पर हजारों की भीड़ में एक भी पोस्टर, एक भी बैनर, एक भी मीम ऐसा नहीं था जो रिपीट हुआ हो। इतने सारे बच्चे अपना सोच रहे थे, समझ रहे हैं आप। वो किसी के भरोसे नहीं बैठे थे कोई आकर के हमें पोस्टर्स बांटेगा तो उसको लेकर के हम फोटो खिंचाएंगे खड़े होकर के। वो खुद का सोच करके मीम्स लिख रहे थे, पोस्टर बना रहे थे। और आप सोच रहे हो कि ऐसे बच्चों को आप एक वीडियो के जरिए उनके मन में आप डर बैठा दोगे? नहीं, ये व्यक्तिगत सोच है, ये ऐसे दबने वाली नहीं है आप लोगों से। और ये जिन लोगों को आपने आगे किया है, पूरा मीडिया दोबारा से इस काम में लग गया है कि मतलब वो उस बच्ची के, मतलब कुछ एक वीडियो आई थी कि किसी सैलून में उसने काम किया तो कुछ शायद पैसे की उसने गड़बड़ी करी वहां पर। मतलब एक बच्ची के पीछे आप इतना पड़ गए, एक 15 साल की बच्ची के जा करके। लेकिन ये जो हमारे मीडिया के जो पत्रकार जो इतनी मेहनत कर रहे हैं एक 15 साल की बच्ची के लिए, उन्होंने देश में जो इतने सारे घोटाले हुए उन पे कभी सरकार से सवाल पूछा? इस पे तो छोड़ दो, इस सरकार से कभी सवाल ही पूछा है? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तारीफ ही करी है। ये जेनजी के एज के जो बच्चे हैं, ये जानते हैं कि इन्हें किसको इज्जत देनी है और किसको नहीं देनी है। आंदोलन के आखिरी दिन आप अगर वहां पर होते, आप सभी साथी, तो आप देखते कि अजीत अंजुम और उनके ही जैसे बहुत सारे पत्रकारों को इन्होंने कितने सम्मान के साथ विदाई उस दिन दी है। उनको गले लगाया है, उनसे हाथ मिलाया है, उनका धन्यवाद किया है। क्योंकि ये सच और झूठ के बीच के फर्क को समझते हैं
ये रात को बैठ करके आपकी प्राइम टाइम की डिबेट नहीं देखते हैं, जहां पर हिंदू मुसलमान को गाली दे रहा है, मुसलमान का नेता हिंदुओं को गाली दे रहा है, और दोनों में से कोई भी डिबेट जीत जाता तो ये बहुत क्या खुश होते हैं उस चीज को लेकर के। ये उस चीज को देख करके बड़े नहीं हुए हैं, ये क्रिटिकल थिंकिंग के साथ बड़े हुए हैं, और ये आपसे मैनेज होने वाले हैं भी नहीं। तो बाबा रामदेव और इनके जैसे जितने भी लोग हैं जो कह रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ने रील में भी कहा कि मैं अपने बच्चों को माफ करना चाहता हूँ, बच्चों पर लाठियां चलवा दी, वो भी उन लोगों से जिन्होंने वर्दी भी नहीं पहनी हुई थी। उसके बाद आप आए हैं कि मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूँ। डराने के बाद, पीटने के बाद, धमकाने के बाद, माफी मंगवा लेने के बाद आप उन्हें माफ करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपकी माताजी के बारे में अभद्र बातें बोली, उन्हें के गाली गलौज किया, लेकिन उस माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी जिसका बच्चा आपकी सरकार की लापरवाही से इस दुनिया से ही चला गया है। उस बाप पर क्या बीत रही होगी? क्या वो आपको कभी माफ कर पाएगा, या आपकी सरकार को कभी माफ कर पाएगा? वो कभी नहीं कर पाएगा। और ये जेनजी की सोच है, ये आपके रोके से रुकने वाली नहीं है। ये प्राइम टाइम के ब्रेन जो शोज आते हैं उनसे इनका दिमाग जो है ना बिल्कुल भी ब्रेन वॉश नहीं होने वाला है।